अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज के लतीफ़े करते हैं शुरू। पहला लतीफ़ा, दुल्हन को तकरीब में सबसे आखिर में ऐसे लाया जाता है जैसे वीडियो गेम में सबसे बड़ी बला को आखिर में छोड़ा जाता है। किचन में जिन लड़कियों से घी का डब्बा नहीं खुलता वो भी लड़कों से कहती है, जानू तुम घर पे बात करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं, उनको देखकर रोटियां भी जल जाती हैं और लोग समझते हैं इनको रोटी बनानी नहीं आती। मियाँ और बीवी एक मोटरसाइकिल के टायर की तरह हैं। अगर बीवियां दो हों तो मर्द यकीनन रक्षा बन जाता होगा। दूसरे मुमालिक, तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हमारे मुल्क में तेरे दांतों के बीच में गैप है, तू बहुत पैसे वाला होगा। पाकिस्तान में पुरसुकून जिंदगी के लिए 4 दोस्त होना जरूरी है, डॉक्टर, SHO, वकील और तगड़ा बदमाश। लड़कियों, खुदा का वास्ता पेंसिल जैसी टांगों पर जीन्स न पहना करो, 7 अप का कार्टून लगती हो। अगर लड़का काला हो और पैसे वाला हो और गवर्नमेंट जॉब वाला हो तो वो लड़कियों के लिए काला नहीं चॉकलेटी होता है। वो लोग भी जानू के लिए जान देने को तैयार बैठे होते हैं, जिनको बीमार होने पर 4 बंदे पकड़ के डॉक्टर से टीका लगवाते हैं। में दर्द हो तो अम्मी को बताते हुए भी डर लगता है कि कसूरवार तो शायद बेचारा मोबाइल ही निकलता है। बाबा जी कहते हैं, एक हाथ में मक्खन और एक हाथ में चूना रखें, मौके की मुनासबत से लगाते जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बचपन भी कितना फनी था ना। रात को चादर ओढ़ लेने के बाद लगता था कि आप भूत नहीं पकड़ पाएगा। बीवी, साथ वाले घर में मियाँ बीवी की काफी देर से लड़ाई हो रही है, आप एक बार जाकर देखें। शोहर, मैं 1-2 बार गया था, इसी वजह से लड़ाई हो रही है। उसने कहा, तेरे बिना जहर खा लूंगा, छत से छलांग लगा दूंगा, नहर में कूद जाऊंगा। मैंने कहा, वेख ले जेड़ा तेन सुख लगे। इज्जत की बात करते हो तो सुनो साहब, रात को मच्छर भी पांव चूमने आते हैं। अम्मी का फोन आया, जल्दी घर पहुंचो। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अब्बा ने पकड़ा, जी भर के मारा, गालियां दी और जब थक गए यूं 2 लात तशरीफ मार के ड्राइंग रूम में धक्का दे दिया। सामने एक आंटी और खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने उठकर कहा, मामा चले, ये वो लड़का नहीं, हाथ धो गई। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बड़े बड़े कदम चाह के टुरे करो। लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना मेडिकल स्टोर पर भी अपनी फरमाइश शुरू कर दे, भाई ये गोली किसी और रंग में दिखाना। लड़कियां टीचिंग इसीलिए करती हैं क्योंकि पैसे भी मिल जाते हैं और बच्चों की चीजें भी लेकर खा जाती हैं। बीवी, आज कोई डरावनी फिल्म देखते हैं। शोहर, ठीक है, जाओ शादी की DVD ले आओ। लाइफ में 2 चीजें बहुत तकलीफ देती हैं, एक मोहब्बत में बेवफाई और दूसरा बीमारी में टीका। होंठों पर हंसी और दिल में गम है। क्या आपके घर वाले भी आपकी मोबाइल से तंग है? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शादी उस लड़की से करूंगा जिसके हाथों का और पाँव का रंग एक जैसा हो। फिर सोचा, प्रोग्राम कैंसल, ऐसे तो मैं कुंवारा मर जाऊंगा। लड़कियों की कदर किया करो पागलों, उनके तो बाल भी 3000 रुपए किलो बिकते हैं। मुझे नई जिंदगी चाहिए, ये वाली मुझसे खराब हो गई है। कसाई बड़ी ईद का दर्जी होता है,
और दर्जी छोटी ईद का कसाई होता है। हमारी जुबान को मादरी जुबान इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि वालिद को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। ये टैलेंट भी सिर्फ यहाँ ही पाया जाता है कि दरवाजे पर पूछो कौन, तो जवाब मिलता है मैं। बेगम साहिबा शोर से, आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है, हमें क्या करना चाहिए? शोहर ठंडी सांस लेते हुए, बेगम आओ इस अजीम हादसे की याद में 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। वो लोग जो 2-2 किलो करीम लगाकर भी गोरे नहीं होते, वो धूप से ऐसे बच रहे होते जैसे इंग्लैंड से आए हों। वो पसंद आने ही वाली थी कि उसने बिस्कुट खोलकर करीम चाटने शुरू कर दी। नून गुन्ना की अहमियत। शोहर आज इतवार है, कपड़े धो दो। बीवी क्या कहा? शोहर आज इतवार है, कपड़े धो दूं? ये वाहिद मुल्क है जहाँ मियाँ बीवी के चाहे तो तल्लुकात जितने मर्जी खराब हो, लेकिन बच्चे बाकायदगी से होते रहते हैं। दूल्हा आज से तुम मेरी जीनत हो, तबस्सुम हो और तमन्ना हो। दुल्हन शर्माते हुए, आज से मेरे लिए भी आप यासिर हो, ज़ैन हो और रिजवान हो।